नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहले कहा कि माय लॉर्ड आप नहीं, फिर कहा कि माय लॉर्ड आपके बच्चे सरकारी वकील हैं, और अब कह रहे हैं कि माय लॉर्ड हम नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक चिट्ठी लिखी है और अदालत में पेश ना होने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि अब वो सत्याग्रह करेंगे, यानी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला? आखिर क्या करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और क्यों कर रहे हैं ऐसे, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, क्या हो गया है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल ने जब पहले ही सवाल खड़ा किया था ना कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है, उसी समय लग गया था कि इस केस में बहुत कुछ होने वाला है। आपने देखा, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मेरा केस किसी और जज के पास भेज दिया जाए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई न करें तो ठीक रहेगा, इसलिए कि मुझे उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। फिर उन्हीं की बेंच में उन्होंने याचिका लगाई, क्योंकि चीफ जस्टिस माने नहीं थे, और याचिका लगाने के बाद सुनवाई में आपने देखा वो पेश हुआ। वो पेश होने के बाद से न्यायपालिका के इतिहास में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में अनूठा मामला था, जहां वो खुद पेश होकर के उसी जज के सामने कह रहे थे कि माय लॉर्ड आपसे मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। और उन्होंने वो पूरी फहरिस्त गिनाई थी, उसमें क्या क्या वजह है। उसमें से जैसा आपने कहा कि एक तो ये वजह बताई उन्होंने कि आपके बच्चे हैं जो एडवोकेट हैं और उनके बॉस हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सीबीआई के लिए इस मामले में पेश होते हैं, तो ऐसे में आपसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। दूसरा ये कि आपने निचली अदालत के फैसले और उसकी टिप्पणी पर मेरा पक्ष बिना सुने ही आपने उस पर रोक लगा दिया था। उसके बाद ये कि आपकी विचारधारा अलग तरह की है, आप अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार जा चुकी हैं, इसलिए ये तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने कोर्ट में बातें कही और पूरी दुनिया ने देखा, इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी रिबटल में वो सब कुछ कह दिया जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कह रहे थे, ठीक उसी तरह से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी, हमें जजों के नाम का उच्चारण करते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है, उसमें जस्टिस लगाना होता है और नाम पूरा बताना होता है। आपकी तरफ से मैं कह देता हूँ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही बोलना पड़ेगा। नहीं तो जस्टिस शर्मा भी काम चल सकता है, लेकिन सरनेम हमें नहीं छोड़ना है। और तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने वो सारी बातें, वो सारे उनके अरविंद केजरीवाल के सारे आरोपों को एक करके जवाब दिया। और तो ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। उसके बाद सबके मन में ख्याल आया कि एक अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई एक ऐसी जज करने जा रही हैं उनके मामले की सुनवाई, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने डाउट क्रिएट कर दिया दुनिया के सामने, कह दिया कि मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। तो जब वो सुनवाई करेंगे तो क्या होगा? तो ये शॉकिंग नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब ये कह रहे हैं, मेरे लिए शॉकिंग नहीं कम से कम, कि जब उन्होंने एक बार कह दिया कि आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है और फिर भी जज साहिबा ने कहा कि नहीं, उम्मीद हो या नहीं हो सुनवाई तो मैं ही करूंगी, तुम्हारा आरोप जितना है सब निराधार है, बिना आधार के तुम कुछ भी बोलोगे हम थोड़े ना कर लेंगे। और इस मामले में दुनिया बटी हुई है, देश बटा हुआ है, कुछ इधर कुछ उधर। अरविंद केजरीवाल वाले अलग कहते हैं, उधर वाले कुछ अलग कहते हैं। सोशल मीडिया पर देख लीजिए कितना गंद फैलता है, सब बातें होती हैं। तो उसके बाद यही होना था, इसका यही होगा एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा कुछ होगा इसका अंदेशा था। लेकिन एक ही बार ऐसा होगा कि वो चिट्ठी लिखेंगे और मना कर देंगे कि इसके बाद और क्या हो सकता था? इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता था। एक स्थिति बनती कि अरविंद केजरीवाल आपत्तियों के बावजूद वो पेश होते, उनके वकील पेश होते, अपनी दलीलें रखते, और इस मामले में चूंकि ये मान चुके हैं कि इस मामले में इनको न्याय नहीं मिलेगी, उम्मीद नहीं है, ये पहले कह चुके हैं, तो फैसला और उस समय का इंतजार करते और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते। अभी उन्होंने बेसिकली क्या है, देखो, आप और हम नहीं हैं, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो नेता हैं। और नेताओं का प्रत्येक काम जो होता है ना, अपनी कंस्टिट्यूंसी को, अपने मतदाताओं को एड्रेस करना होता है। तो यहाँ पर एक उस समय एड्रेस किया था जब उन्होंने आरोप लगाए, दूसरा एड्रेस किया जब कोर्ट में पेश हुए, तीसरा एड्रेस अब कर रहे हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा
हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। ये बात और है कि लोग मानेंगे नहीं कि ये गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कि वो अंतरात्मा उनकी गवाही नहीं दे रही है। हाँ, वो बोल रहे हैं ये बात। हाँ, नहीं, वो बोल रहे हैं, वो तो इनहेरेंटली छुपा हुआ है कि उनकी अंतरात्मा ने कहा कि हाँ न्याय नहीं मिलेगा, उनकी अंतरात्मा ने कहा कि जज बायस्ड हैं, उनकी अंतरात्मा ने कहा, उनकी अंतरात्मा ने जितनी बातें कही वो खड़े कोर्ट में खड़ी अदालत में, भरी अदालत में जज साहिबे के सामने कह दिए थे। तो अब वही बात कर रहे हैं कि हम पेश नहीं होंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, हमारे वकील पेश नहीं होंगे। अब मेरे लिए मुश्किल ये लग रहा है कि जो हम समझते हैं कि ट्रायल हो या अपील हो, वहाँ पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बिना, दोनों पक्षों को सुने बिना मामला आगे नहीं बढ़ता है। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होता है ऐसे मामलों में। तो एक अलग तरह की स्थिति ये पैदा हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत सावधानी से एक बात और कही है कि जो भी फैसला आएगा हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब आपका जो फैसला आएगा हम वहाँ पर अपनी दलीलें नहीं रखें, आपके सामने हम नहीं रखेंगे, हम रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये एक उस समय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि आपने तो सर बिना केजरीवाल के पेश हुए, जिस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि पेश नहीं होंगे, तो क्या ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है? देखो, मेरे हिसाब से तकनीकी तौर पर आना नहीं चाहिए। हाँ, आना नहीं चाहिए। और यही है ना, क्या बोलते हैं, कैच, क्या ऐसी धर्म संकट की स्थिति। हाँ, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी कहा था कि आपने ऐसी किसी पैदा कर दी है कि अगर मैं सुनवाई नहीं करती हूँ तो भी एक गलत संदेश जाएगा, सुनवाई करती हूँ तो भी गलत संदेश, एक अलग तरह का संदेश जाएगा। तो अब एक स्थिति आ गई, फिर एक स्थिति ऐसी आ गई है कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई होती है तो अलग संदेश जाएगा, बिना उनके पक्ष को सुने, बिना वकीलों को सुने, बिना उनके दलीलों को सुने फैसला आएगा। हाँ। और नहीं तो इसका एक और वे आउट हो सकता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें हस्तक्षेप करें और कहें कि ठीक है, ये स्थिति ये क्राइसिस नहीं पैदा करने देते हैं, एक ऐसी स्थिति नहीं बनने देते हैं, जज बदल देते हैं। ऐसी स्थिति हो भी सकती है, आ भी सकती है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते। शर्मा ने तो कहा है कि हम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई भी जज व्यवस्था के ऊपर नहीं होता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट हैं, उसके सारे हाई कोर्ट के माई बाप हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और उन्हें अगर लगता है कि इससे गलत संदेश जाएगा या इस मामले में, मतलब इसको लेकर के न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, तो हस्तक्षेप कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ठीक है, इस मामले को ग्रेसफुली हैंडल किया जाए। और अगर इसलिए कि देखो, कोई आम आदमी का मसला नहीं, मतलब आम आदमी, यहाँ पर एक बड़ा दिक्कत होती है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी जब बोलते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कॉमन मैन का मामला नहीं है ये, कॉमन मैन का मामला नहीं, ये आम आदमी का मामला नहीं, आम आदमी पार्टी का मामला है। और आम आदमी पार्टी का मामला है, उसमें अरविंद केजरीवाल का मामला है। और अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कहते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो मेरे हिसाब से तो क्या अब चिट्ठी का जवाब भी आएगा? क्या चिट्ठी का जवाब नहीं आएगा, वन साइडेड चिट्ठी है, उसमें जवाब थोड़ा ना आना है। वो तो संदेश दे दिया गया, ये संदेश है। हाँ, ये चिट्ठी ये लिखा हुआ है ना, जज साहिबा के नाम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी, आपने कहा कि मैं ही सुनवाई करूंगी, तो अब ऐसा है तो कि आप मैं नहीं सुनवाई आऊंगा। कर लीजिए, मैं नहीं आता, मेरा वकील नहीं जाएगा, आपको जो फैसला सुनाना है सुना दीजिए। अब चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसलिए कि आपसे, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि आपसे मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो हम आपके पास क्यों खोटा अपना समय तो सर, ये भी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि डाउट, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की दिक्कत नहीं हो सकती उनको? फिर वहाँ भी तो डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, ये जज नहीं सुनवाई करेंगे, हमें कोई दूसरा जज चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता? मतलब अगर ये जब हम ऐसी बात कहते हैं तो फिर हम नैरेटिव पे जाते हैं कि यहाँ कह दिया, वहाँ कह दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो वजह गिनाए थे, उस वजह को कोई नकार तो नहीं सकता ना। हाँ, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका ने कहा ना, उन्होंने गिनाया ना कि 4 बार आप अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में गई थी, और उनका वीडियो उन्होंने दिखाया ना कि उन्होंने कहा कि जितनी बार इस कार्यक्रम में आई उतनी बार मेरा प्रमोशन हुआ है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तो स्टेटमेंट है नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके 2 बच्चे वकील हैं, और वो केंद्र सरकार के पैनल पे हैं,
तो उसे कोई गलत ठहराया नहीं। उन्होंने भी कहा हाँ है, ये कह सकते हैं कि इस केस से उनका कोई लेना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, हाँ। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कोर्ट के सामने जो कहा है उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। तो ये कहना कि वहां पर भी जाके कहेंगे वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी की जो स्थिति पैदा हुई है ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं केजरीवाल के मामले में। लेकिन एक तरीके का हम कह सकते हैं कि केजरीवाल जो कर रहे हैं वो लग रहा है कि इतिहास में भी लिखा जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा कि ऐसा हुआ था कि एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने भरी अदालत में खड़ा होकर जज पे आरोप लगाए और उस अदालत में उस जज ने उन सारे आरोपों को खारिज किया। उस मामले की सुनवाई करने को, जैसे हम कभी कभी अजूबे अनूठे मामले लिखे जाते हैं, उसमें ये मामला होगा। अरविंद केजरीवाल का मामला, शराब घोटाले का मामला, ये होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ हो ना हो, अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रच दिया। कुछ नहीं, नहीं नहीं, ये वाला आधार छोड़ दीजिए, कुछ हो या नहीं हो ऐसा नहीं होता है, होगा। इसमें भले ना हो। न्यायपालिका इस घटना से, इस केस से सीख रही है और मुझे लगता है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मामले में तमाम जज जो इस मामले, तमाम जज अब किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में जाने के पहले सोचेंगे कि कहीं दूसरा कोई केजरीवाल न खड़ा होकर के मेरी बखिया उधेड़ना शुरू कर दे, क्या फिर से वो वीडियो न आ जाए। तो अब जाते समय सोचेंगे, जाते समय करेंगे, इसलिए कि देखो सब चाहते हैं कि मेरी छवि, मेरी क्लीन रहे। कोई ये नहीं चाहेगा ना कि वो उस पर सवाल उठे, उसके करियर पे सवाल उठे। इसलिए कि एक जज का करियर होता है, वो बाकी सर्विस में और जज में बड़ा अंतर होता है। उसे न्याय का देवता कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता है। तो इस मामले में कुछ हो या नहीं हो, इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बहुत मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में इन मामलों का बड़ा प्रभाव होगा। सकारात्मक प्रभाव भी मैं देख रहा हूँ। नकारात्मक प्रभाव तो ये है कि न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव ये है कि भविष्य में इस तरह के लूप होल्स, इस तरह की जो कमियां हैं, परसेप्शन, इसको लेकर के लोग और थोड़ा ज़्यादा जागरूक हों। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम की और ये कह दिया है कि अब वो अदालत में पेश नहीं होंगे, बल्कि वो सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस मामले में देखने को मिलता है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।